इस वीडियो में हम समझेंगे सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। 1 परिचय। तीसरी दुनिया के देशों में ज्यादातर सरकारें सामाजिक आर्थिक विकास पर काम कर रही हैं। वे सतत विकास, बेहतर सामाजिक व्यवस्था और मजबूत राजनीतिक क्षमताओं के लिए प्रयास करते हैं। सार्वजनिक नीति इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो अतीत से भविष्य में संक्रमण का मार्गदर्शन करती है। अतीत को समझने से वर्तमान और भविष्य की नीति प्रणालियों को समझाने में मदद मिलती है। सार्वजनिक नीति के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यावरण, आवास, कानून और शहरी नियोजन शामिल हैं। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण सरकारी गतिविधि के विवरण, विश्लेषण और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त कर रहा है। 2. सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण की प्रकृति। सार्वजनिक नीति में निजी क्षेत्रों से अलग सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप शामिल है। सार्वजनिक नीति की प्रमुख विशेषताओं में समस्या समाधान, लक्ष्य अभिविन्यास, सरकारी भागीदारी, सार्वजनिक और निजी अभिनेताओं द्वारा व्याख्या और सरकारी निर्णय लेना शामिल है। सार्वजनिक नीति से तात्पर्य नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक सरोकार के मामलों से निपटने के लिए डिजाइन किए गए सरकारी निर्णयों और कार्यों से है। नीति को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नीतिगत दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन और समझ के लिए बौद्धिक उपकरण प्रदान करते हैं, जबकि मॉडल वास्तविक दुनिया के प्रतिनिधित्व को सरल बनाते हैं। मॉडल सार्वजनिक नीति के वास्तविक कारणों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचारों को व्यवस्थित करने और अनुसंधान को निर्देशित करने में सहायता करते हैं। 3. सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण की उत्पत्ति और विकास। प्रबोधन युग ने सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण के विकास के लिए आधार तैयार किया। उद्योगों के विकास ने नीति निर्माण को प्रशासन से अलग करते हुए संगठन के तर्कसंगत रूपों की आवश्यकता को जन्म दिया। नीति विश्लेषण 1970 के दशक में अकादमिक विषयों को जोड़ते हुए जांच के एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में उभरा। इस अवधि में नीति विश्लेषण के लिए समर्पित कई पाठ्य पुस्तकों, थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों का उदय हुआ। 1980 और 1990 के दशक में सार्वजनिक नीति अमेरिका से बाहर अन्य देशों तक फैल गई। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण से जुड़े प्रमुख विद्वानों में हेरोल्ड लेसवेल, हर्बर्ट साइमन, चार्ल्स लिंडब्लॉम और डेविड ईस्टन शामिल हैं, जिनके शुरुआती कार्य नीति निर्माण और विश्लेषण को समझने में महत्वपूर्ण हैं। 4. सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण पर विभिन्न दृष्टिकोण। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण पर लासवेल के विचार। हेरोल्ड लासवेल ने बहुविषयक तरीकों के माध्यम से समस्या समाधान पर जोर देते हुए नीति दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीति विज्ञान ने नीति निर्माण प्रक्रिया को समझाने और प्रासंगिक डेटा और व्याख्याएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। लासवेल ने नीति प्रक्रिया में ज्ञान की अवधारणा और नीति विज्ञान की बहुविषयक प्रकृति की शुरुआत की। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण में साइमन का योगदान। प्रशासनिक व्यवहार पर हर्बर्ट साइमन का काम निर्णय लेने के चरणों में तर्कसंगतता के विश्लेषण पर केंद्रित था। उनके निर्णय विश्लेषण ने मानवीय तर्कसंगतता की सीमाओं को समझने और तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक वातावरण को डिजाइन करने पर जोर दिया। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण पर लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम ने तर्कसंगत निर्णय लेने के विकल्प के रूप में वृद्धिवाद की वकालत की। उन्होंने शक्ति की गतिशीलता और चरणों के बीच बातचीत पर विचार करते हुए नीति निर्माण प्रक्रिया की जटिल और विकसित प्रकृति पर प्रकाश डाला। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण पर ईस्टन के विचार।
डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल नीति निर्माण, नीति आउटपुट और व्यापक पर्यावरण के बीच संबंधों पर केंद्रित था। ईस्टोनियन मॉडल ने पर्यावरण से इनपुट के प्रवाह, नीति आउटपुट में उनके रूपांतरण और उसके बाद के परिणामों पर जोर दिया। सार्वजनिक नीति के प्रति विकिरण दृष्टिकोण, जेफरी विकर्स के काम ने नीति निर्माण की जटिलता पर जोर दिया। मूल्य निर्णय और वास्तविकता निर्णय की बातचीत का विश्लेषण करने के महत्व पर बल दिया। सार्वजनिक नीति निर्माण के लिए ड्रोर का दृष्टिकोण, यह स्केल ड्रोर ने सिस्टम विश्लेषण, नीति विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान से प्रेरणा लेते हुए तर्कवाद के एक संशोधित रूप की वकालत की। उनके काम का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए नीति विश्लेषण की बाधाओं पर विचार करते हुए सार्वजनिक नीति के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना था। 5. सार्वजनिक नीति के लिए चयनित मॉडल दृष्टिकोण, सार्वजनिक नीति विश्लेषण के लिए संस्थागत दृष्टिकोण सार्वजनिक नीति और सरकारी संस्थानों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। नियमों और विनियमों की औपचारिक प्रणाली के भीतर बातचीत का अध्ययन करता है। तर्कसंगत नीति निर्माण मॉडल तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर देता है, दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणामों और सामाजिक मूल्यों के गहन विश्लेषण के आधार पर सर्वोत्तम नीति विकल्प का चयन करता है। समूह मॉडल समूह संतुलन के रूप में नीति, सार्वजनिक नीति को समूह संघर्षों और वार्ताओं का परिणाम मानता है, प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। संभ्रांत जन सिद्धांत संभ्रांत प्राथमिकता के रूप में नीति, ये दर्शाता है कि कैसे सार्वजनिक नीति अभिजात वर्ग की प्राथमिकताओं से आकार लेती है। नीतिगत प्रश्नों पर जनमत को आकार देने में अभिजात वर्ग के प्रभाव को उजागर करती है। राजनीतिक सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण, नीति निर्माण प्रक्रिया में परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच संघर्ष और व्यापार बंद के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सामाजिक समस्याओं की पहचान करने और सामान्य लाभकारी परिणामों की तलाश के महत्व पर जोर दिया गया है। नीति निर्माण का रणनीतिक योजना दृष्टिकोण, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण के साथ तर्कसंगत विश्लेषण को जोड़कर और भविष्य के लिए लंबी दूरी की रणनीतियों के साथ अल्पकालिक मांगों को संतुलित करते हुए वृद्धिशील और तर्कसंगत दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। 6. सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण की सीमाएं, मॉडल नीति निर्माण प्रक्रिया की जटिलताओं का सरलीकरण है, जो प्रशासनिक जटिलताओं की वास्तविकताओं का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं। सामाजिक समस्याओं की परिभाषा और नीतियों का कार्यान्वयन अनपेक्षित परिणाम पैदा कर सकता है और विभिन्न समूहों को अलग अलग प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता हमेशा सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है, और कुछ मुद्दे सरकारों के नियंत्रण से परे हो सकते हैं। जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वयं समस्याओं से अधिक महंगा हो सकता है, और कुछ समस्याओं के सरल नीतिगत समाधानों से परे गहरे कारण हो सकते हैं। लोकतांत्रिक संरचनाएं हमेशा तर्कसंगत नीति निर्माण प्रक्रिया के साथ संरेखित नहीं हो सकती हैं, और निर्णय पूर्ण बुद्धिवाद के बजाय अभिजात वर्ग की प्राथमिकताओं, समूह हितों या जन प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं। आपको इस वीडियो के नोट्स pmkclasses.blogspot.com पर मिलेंगे, इसलिए कृपया इसे देखें। धन्यवाद।